इतना तो चलता ही है। ये सेंटेंस, इस एक सेंटेंस ने जितना हमारे देश को पीछे नहीं किया है, उससे ज्यादा इसने पूरे देश की फिल्म मेकिंग को पीछे करके रखा है। हमारे आज की इंडियन सिनेमा की एक नई प्रॉब्लम इजाद होकर रखी है कि हमने ये नॉर्मलाइज कर दिया है क्रिएटिवली इनकॉम्पिटेंट फिल्मों को। एंड ये फिल्में किसी भी एंगल से अनफिनिश्ड, लो बजट या स्टार पावर में हल्की नहीं नजर आती, बल्कि ये शर्मनाक तौर से गिरी हुई नजर आती हैं अपनी इनकॉम्पिटेंट क्रिएटिव स्टैंड्स को लेकर। एंड इन्हें इस बात से शर्म भी नहीं आती। एक एक्टर जो बोलता है कि फला फला एक्टर इस फिल्म में जोकर लग रहा था, वो खुद धमाल जैसी पिक्चर में काम करते हुए नजर आता है। दूसरे को हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, पर फिर भी हम उन्हें वेलकम टू द जंगल जैसी मूवीज को चूज करते हुए देखते हैं। एंड सबसे लेजेंडरी शख्स वो आते हैं जिन्होंने बड़ी बेशर्मी से एआई एंड शिटी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है अपने फिल्म को, और अपने सेम मूवी के सेंटेंस में ऑब्सेशन जैसी मूवीज के ऊपर रिमार्क देते हुए नजर आते हैं। आई मीन आपको कोई हक नहीं है कि हॉन्टेड 3D एंड ऑब्सेशन को सेम सेंटेंस में बोलने का, जब आपने इतनी भी डिसेंसी नहीं दिखाई कि एटलीस्ट मैं अपनी फिल्म में कोई गंदा वाला एआई ना डालूं। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फिल्म प्रोपेगेंडा हो, नॉन प्रोपेगेंडा हो, मोरली राइट हो, रॉन्ग हो, अनटिल अनलेस वो हिट कर रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूं और नजर आ रहा है कि जेन्युइन काम किया गया है, तब आप फिल्म ना छोड़ो, आप एटलीस्ट उसके एफर्ट की इज्जत करते हो। पर आज हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि इस तरह की फिल्में गालियां भी खाती हैं पर पैसे भी बनाती हैं, जिससे फिल्म मेकर्स को और कॉन्फिडेंस आता है, मेकर्स को और कॉन्फिडेंस आता है कि हमें लोगों को ऐसी फिल्में और परोसनी चाहिए। जहां कोई कमर्शियल फिल्मों की एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, बननी चाहिए, हर किसी को एक चिल वीकेंड डिजर्व करने का हक है। एंड उससे कोई बुरी बात भी इजाद नहीं होती है कि कुछ फिल्में सिर्फ ओपनिंग वीकेंड्स के लिए ही बनाई जाती हैं, पर एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट तो दिखाई देना चाहिए, कमिटमेंट तो लेकर आओ। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपको इस काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको दबा के मोटा पैसा मिल रहा है, और फिर भी अगर आप ऐसा हाफ एस्ट काम देते हो, वो भी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट डेवलपमेंट स्टेट की वही चेप देता हूं कि जो 10 साल पहले काम किया था, एंड अब तो एआई आ गया है तो थोड़ा एफर्ट भी क्यों डालूं। तो जब आपको काम नहीं करना है ना, तो आप काम को छोड़ो, आप दिहाड़ी लगाने आए हो और आप उसके बीच में थोड़ा बहुत कल्चरल रिलेवेंस के लिए अपनी पीआर चलवाते हो। एंड पता है प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? सिस्टम से। ये बात तो क्लियरली मान के चलो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डोंट वर्क इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जो कि थोड़ा बहुत भी मैंने देखा है, कि जब विदेश का हिसाब किताब बैठता है फिल्म का किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में, तो आउट ऑफ इंडिया किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएट होने पे आपको महीनों पहले आपको शेड्यूल मिल जाता है, लाइक लेजिट शेड्यूल मिल जाता है, एंड चीजें ऑन टाइम ही आपको देखने को मिलेंगी। पर उसी की दूसरी जगह जब आप इंडिया में किसी प्रोजेक्ट के साथ जंकेट शूट लोकेशन पे आप अलाइंड होते हो, तो मैं चिल आउट होके क्लियरली लगा रहता हूं कि लेट करेंगे, टाइम पे कुछ नहीं होने वाला, इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, बात किससे करनी है, पीओसी कौन है, एक्चुअली में ऑन सेट चीजें लीड कौन कर रहा है, लोग अवेलेबल ही नहीं होते। क्योंकि इधर दे डोंट पे फॉर द सिस्टम, क्योंकि यहां पे जो सबसे जल्दी और सबसे सस्ता काम बना दे उसे ही चूज किया जाता है। जिसका अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दी ओडिसी के इंडियन प्रीमियर को ही देख सकते हो, जहां पे आपको पता होगा ही कि उसको लेकर कितनी कंट्रोवर्सीज भी एसोसिएट होकर चलना शुरू हो गई थी, कि इंटरनेशनल मैंडेट आए थे कि मूवी में कोई भी इन्फ्लुएंसर स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, जिसको सब रिस्पेक्ट कर रहे थे, जिसमें इधर सिर्फ प्रेस मीटिंग्स एंड ट्रेडिशनल जंकेट्स चलेंगे, पर इधर किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। इन्फ्लुएंसर्स वहां भेजे गए थे, कुछ के फेवरेट्स भेजे गए थे, एंड कुछ रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट लोग भी वहां पे पहुंच चुके थे, एंड इवन पीआर टीम की तरफ से सवाल भेजे जा रहे थे रिपोर्टर्स को कि आपको यह सवाल पूछने हैं। एंड इन्हीं बातों को लेकर कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई थी, जो कि आप ये बात मान के समझ ही चुके होंगे कि प्रॉब्लम कितने बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। आप कुल मिला के यही बात समझ के चलते हो कि प्रॉब्लम एक सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में कोई शुरू ही नहीं करना चाहता। एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर तो दूर की बात है, कोई सिस्टम के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहता। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल डेनी विल्नव सिर्फ हॉलीवुड में ही 5 साल के अंदर में ड्यून ट्रिलॉजी बना सकते हैं, पर इंडिया में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़ी स्केल की मूवी, एक ट्रिलॉजी इतने छोटे टाइम में कंप्लीट हो जाए। आप अपनी कल की क्या एग्जांपल ले सकते हो, कब आएगी, क्या शूटिंग चल रहा है, कब कंप्लीट होगी, कोई नहीं जानता। एंड इवन एक और मूवी ग्लैडिएटर 2 जैसी मूवी वहां पे 2 महीने में कंप्लीट हो सकती है शूटिंग उसकी, बट इधर क्या ये हो सकता है? इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल, बिकॉज द सिस्टम इज द प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड अब इसके ऊपर भी कुछ लोग बोलते हैं कि ऑडियंस को भी ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, एंड प्रोड्यूसर्स भी डेस्परेट हैं बिग मनी के लिए, एक्टर्स काम के लिए, तो ऑडियंस को सपोर्ट फिर भी नहीं करना चाहिए।
ऐसी लो क्वालिटी कंटेंट के लिए, जो कि ये क्रिटिसिज्म सही है पर एक हद तक, क्योंकि इस स्टेटमेंट का आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते कि वो सही चीजें चूज करे, क्योंकि जनता तो वैसे ही थकी हुई है एंड उसे कुछ चाहिए एंजॉय करने के लिए, एंड इन द मीन टाइम उस टाइम पे अगर कोई बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो वही ही चूज करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस की तरफ से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है पर एक दूसरे डायरेक्शन में जाकर, जनता पे बोझ ना डाल के बल्कि जनता को एजुकेट करके, क्योंकि काफी टाइम से ऑडियंस एजुकेशन लिमिटेड और इनकम्प्लीट रहा है कि हम तो यही कर सकते हैं, यही पॉसिबल है, इतना ही होता है। एंड जब इन सवालों को चैलेंज किया जाता है कि बॉक्स ऑफिस कोई मेट्रिक नहीं होता फिल्म की क्वालिटी को दर्शाने के लिए, पॉप कल्चर रेलेवेंस के लिए फैन वॉर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड एक्चुअली में फिल्म की टेक्निकल एक्सीलेंस क्यों मैटर करती है, उसकी एस्थेटिक एंड क्वालिटेटिव रीच क्या है, जब लोग इस चीजों के बारे में परवाह करना शुरू कर दे रहे हैं एंड करना शुरू भी कर चुके हैं, तो फिल्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना शुरू कर देती है। फिल्म मेकर्स ऑटोमेटिकली फीडबैक सुनकर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की मूवीज बनाना बंद ही हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको लगेगा कि मैं आयरॉनिकली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं अपनी पॉइंट को, पर इसको इस तरीके से समझो। हॉलीवुड में भी आपको एवेंजर्स, ऑब्सेशन एंड ड्यून जैसी पिक्चरें मिलती हैं, पर आपको ठीक उसकी दूसरी जगह निंजा वर्सेस शार्क, टाइटैनिक 2, वेलोसिपास्टर जैसी मूवीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये रिडिकुलसली बैड और चीप कंसीडर की जाती हैं एंड इनकी एग्जिस्टेंस की भी अपनी एक इज्जत है। पर वो मूवीज कभी भी अपने मेन स्ट्रीम कंटेंट को रिप्लेस करके खुद को ए लिस्ट करके कंसीडर करने की कोशिश नहीं करती। वो समझती हैं अपनी जगह और उसी में खेलती हैं। लेकिन इधर वेलकम टू द जंगल, धमार 4, हॉन्टेड 3D जैसी मूवीज खुद को मेन स्ट्रीम कह के प्रेजेंट करती हैं और उसके बाद खुद को ऐसे प्रेजेंट करती है कि देखा हमारी पिक्चर पैसे बना रही है, दैट मींस कि हमारी पिक्चर में क्वालिटी है, देखा। जो कि एक्चुअली में सब जानते हैं कि किस तरीके का काम आपने दिया है, क्योंकि इवन मेकर्स भी दिल पे हाथ रख के बात नहीं बोल सकते कि दे आर सीरियसली प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड फिर चाहे वो अपने रेलेवेंस के लिए या फिर क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए अपनी पीआर चलवा ले या कुछ और लेगेसी मीडिया को पे करके अपने स्टेटमेंट्स इस मैनर्स में पब्लिश करवाएं कि देखो हम कितने इंपॉर्टेंट है, हमारा ओपिनियन कितना मैटर करता है और हमें इसके सीक्वल के लिए पैसे भी दे दिए जाएं, क्योंकि वो अपने रेलेवेंस के लिए काम कर रहे हैं एंड खुद को इंपॉर्टेंट दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिर अब अगर ओपिनियंस की बात कर ही लिए हैं तो इसमें खुद को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो सारे रिव्यूज, क्रिटिसिज्म्स एंड ट्रेड जर्नलिस्ट भी अंडर डेवलप्ड हैं, यस इंक्लूडिंग मी, क्योंकि इंटरनेट पे पर्सनल ओपिनियंस एक्चुअली में फिल्म की रेटिंग्स में बदल जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इट्स अ क्रिएटिव सेंसेस। एंड फिर क्रिएटर्स जो खुद को हायर अप्स की तरह समझते हैं बताते हैं कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरे नंबर ज्यादा हैं, जो कि एक्चुअली में है भी, एंड मेरी बातें सही हैं, वो लोग पूरी तरीके से गलत है। आपको इतना माइंडफुल तो होना पड़ेगा, क्योंकि चाहे मैं हूं या फिर कोई और भी क्यों ना हो, किसी भी आर्ट को लेकर उसका ओपिनियन सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड पास्ट एंड उसकी अपब्रिंगिंग को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरीके से उसने पॉप कल्चर एंड अपनी लाइफ को परसीव किया है, उसके लाइफ की स्ट्रगल्स क्या रही हैं, वो उसको दर्शाता है, ना कि उस आर्ट पे स्टैंप लगाता है। एंड एट दैट पॉइंट अच्छे गलत सही बुरे की बात भी नहीं रह जाती, क्योंकि क्रिएटर ओपिनियंस आर नॉट कंज्यूमर गाइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर चेजिंग एल्गोरिदम्स, नॉट एनालिसिस, एंड नोबडी इज आस्किंग व्हाई। क्योंकि इन द एंड आपको ऑडियंस पे ही छोड़ना होता है कि आपके टेस्ट के साथ क्या मैच करता है और आपकी क्या मर्जी है देखना। और इस इनकम्प्लीट एजुकेशन को समझना कि चीजें ऐसे भी काम करती हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसे भी सेट की जा सकती हैं, क्योंकि लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है कि दे डोंट हैव टू लिव इन शिट, क्योंकि यू डिजर्व बेटर and greater things.